शांति। 16 जून 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। अभी प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, जो सेंसिबल होंगे वे पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। पढ़ाई के समय कई बच्चे जो है मुरली क्लास में उबासी लेते हैं, तो वे बच्चे उबासी नहीं लेंगे। ध्यान से बाबा के महावाक्य सुनेंगे और उनको ग्रहण करेंगे। और ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माने ब्रह्मा कुमारियों पर समर्पित बहनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स पर। यहाँ उन्हें ही लेकर आना जो रिफ्रेश होकर जाए, फिर ज्ञान की वर्षा करें। दूसरा, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, विघ्न न डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। योग के समय तो स्पेशली किसी भी प्रकार का आवाज ना हो। माताओं से भी आवाज ना हो, है ना। एक छोटी सी विस्पर आवाज भी नहीं होनी चाहिए, एकदम साइलेंस होना चाहिए। तो कोई भी प्रकार का योग के समय आवाज ना हो। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। अभी बाबा कहते ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाबा भी शांत स्वरूप है ना, और हम बच्चे आत्माएं भी शांत स्वरूप हैं। तो बाप बच्चों को समझाती हैं कि तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। ये रावण राज्य है ना, ये जो राज्य है ये रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को, शिव बाबा को याद करो। मैं इसमें ब्रह्मा तन में विराजमान हूँ। तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। जो बाबा की श्रीमत है ना, वो हम सीताओं के लिए लक्ष्मण रेखा है, तो उस पर हम चलेंगे और तो फिर हम माया रावण से बच जाएंगे। क्योंकि अगर हम श्रीमत का उल्लंघन करके जो है इस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलेंगे मनमत पे, तो माया पकड़ लेगी। इसलिए इस लक्ष्मण रेखा माना श्रीमत पर ही हमें चलना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। जो बाबा ने बोला वही करना है। तो बाबा जो मत श्रीमत देती हैं उसी पर चलना है वफादारी से। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। ये नाम रूप है बाहर का, बाहरी रूप का नाम रूप है ये। तो इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहती हैं इन सबके नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो, अपने बाप शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी और निरोगी भी बनेगी, निरोगी काया भी होगी। तो लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कि कोई छत जितने लंबे चौड़े, नहीं, जास्ती लंबा मनुष्य भी शुभता नहीं है। तो मनुष्य ही है। तो बाप कहती हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है। बाबा कहते कि अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो छोड़ना है।
दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है, जो सबसे ऊंच पावन बनाती हैं वही फिर पावन बनती हैं, वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना, ये तो ड्रामा की नोंद है ना, नथिंग न्यू। तो इसमें क्या वंडर खाना है? अपने को देखना है, बस अपनी चेकिंग करनी है। बाप को बहुत याद करना है, जितना हो सके बाप को याद करो। बहुत सहज है, बाबा की याद अंदर में रहना बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है, उनको उठते बैठते याद करना है, जिसको पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। परंतु हड्डी लव नहीं रहता है, बाबा से हड्डी जिगरी स्नेह होना चाहिए, और हड्डी जिगरी जब स्नेह होगा तो हड्डी जिगरी खुशी भी होगी। तो बाप से हड्डी लव नहीं रहता है, लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं बच्चे, मैं कल्प के संगम पर कलयुग के अंत में आता हूँ। जब धर्म ग्लानि होती है, बहुत दुर्गति होती है, तब बाबा आकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है हमें पतित से पावन बनाने, दुर्गति से हमारी सदगति करने, है ना। हमको इस पतित दुनिया से सत्युगी दुनिया में ले जाने, मनुष्य से देवता बनाने बाबा फिर से आया हुआ है। कहती हैं कल्प की संगम युगे, जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी हैं नई दुनिया, नया राम राज्य, वहाँ सुख संपत्ति सब है, झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं। शास्त्रों में तो सत्युग त्रेता को भी नरक बना दिया है, ये भूल है ना। वहाँ पे राक्षस लोगों को घुसा दिए। हिस्ट्री में ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो काफी असुरों का संहार किया है, कृष्ण ने ऐसे किया, तो जो है वो उल्टी बातें लिखती हैं। सत्युग त्रेता को भी नरक बना दिया है। असुर और देवताएं एक साथ रह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक साथ बता दिए, क्योंकि उन्हों को सच्चा ज्ञान नहीं है। तो ये भूल है ना, वे असत्य सुनाते और बाप सत्य सुनाते। इसलिए तो बाबा को भक्ति मार्ग में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा सत्य बोलते हैं, ट्रुथ बताते हैं, तो सत्यम और शिवम, उनका नाम ही शिव है, और सत्यम शिवम सुंदरम, वो हमेशा जो है ज्योतिर्बिंदु ही रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आती हैं, और वो एवर प्योर हैं, और वो कभी जन्म मरण के चक्र में आकर ना विकर्म करते हैं ना कुछ करते हैं। तो बाबा एवर प्योर रहता है, इसलिए बाबा सुंदरम है। तो सत्यम शिवम सुंदरम इसीलिए कहते हैं, क्योंकि बाबा हमें सत्य बताते हैं। बाप कहती हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। बाबा आकर के हमको सत्य जो कथा है 5000 वर्ष की, वो बाबा आकर सुनाते, क्योंकि बाबा हमारा दादा भी है ना। तो बाबा आकर के हम पुत्री पुत्रियों को सत्य कथा सुनाती हैं। 5000 वर्ष पहले भी भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानती हैं, बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं कि क्राइस्ट की 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहती हैं कि कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना, क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही ये 4 है, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो ये युग ही 4 हैं। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है। आधा कल्प सत्युग त्रेता है, दिन ब्रह्मा की दिन, और फिर ये इस दौर में रहते हैं पूज्य स्वरूप, और फिर पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो द्वापर कलयुग आधा कल्प,
ब्रह्मा की रात। तो इस दौर में पुजारी बनते हैं, अपनी पूज्य रूप की फिर पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो आधा कल्प दिन आधा कल्प रात को लगता है। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाती हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाती हैं कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर 16,108 रानियां कहाँ से आई? ये 16,108 रानियां कहाँ से आई? तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। बाबा कहते कि धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो। अब हम नई सतयुगी दुनिया में जाते हैं, स्वर्ग में। ये सब पुराना तमो प्रधान है। इसीलिए बाप कहती हैं कि पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत जो है करते हो तो बाबा समझते हैं कि इनकी तकदीर ही ऐसी, इनकी तकदीर में ही ऐसा है, तो बाबा भी क्या करें। है बहुत सहज बात, क्या ये तुम समझ नहीं सकते हो? मोहों की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते कि मोहों की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, न तुम इतने कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहां तो समझती हैं कि बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना। सतयुग में कोई शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। यही समझते हैं कि अभी आयु पूरी हुई हमारी इस शरीर की, अब हमको जा करके दूसरा शरीर लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है ना, जैसे सर्प का मिसाल देती हैं, जानवरों का भी मिसाल देती हैं। जरूर उनको पता पड़ता होगा। इस समय में मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है। वैसे कहती हैं कि जानवर जब जो बीमार होता है ना तो खाना नहीं खाता है, और इंसान बीमार होगा तो भी खाना खाता है। तो जो अकल है ना वो जानवरों को भी मनुष्यों से ज्यादा अकल है। ऐसे इसके कई मिसाल देखे गए हैं। तो भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का कीड़े को कैसे ले जाती है, अपने बिल में लेके जाती है कीड़े को अपने घर में, और वहाँ उसको कैसे बैठ के भू भू करके अपने जैसा बना देती है। तो अब तुम्हारी सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं, अत्याचार करें तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे, क्योंकि ये नया रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, तो इसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्रों में गायन है। बच्चियां कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हैं हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ करना होगा तब महारानी बनोगे। केवल सोचने से महारानी बनेंगे तो नहीं होगा ना, तो इसलिए पुरुषार्थ भी करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको माना ब्रह्मा को नहीं, क्योंकि ये भी तो साकार शरीरधारी है ना, ये भी तो पुरुषार्थी है ना, तो इनको भी याद नहीं करना है। याद शिव बाबा को करना है। ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। वे तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। वे शिव बाबा ही तुम्हारा माना हम बच्चों का बाप है, टीचर है और सतगुरु है। इन द्वारा सीखकर औरों को भी सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक है, हमको भी सिखलाने वाला वह है। इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। ब्रह्मा को, विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़े पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है। तो क्यों नहीं उसको उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे,
फिर ससुर घर राजधानी में जाना है, आना है। पहले मूल वतन परम धाम अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर माना राजधानी में स्वर्ग की आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है, माने बहुत सहज बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाती हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वे वायुमंडल को खराब करते हैं। अगर बुद्धि योग कहीं और भी ग्रस्त व्यवहार की ओर या किसी संबंधी की ओर गई ना, तो भी वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि उस समय हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं और मुरली चल रही है, बाबा ज्ञान सुना रही हैं, और जो है उसमें ध्यान से बैठ करके सुनना चाहिए, ना छुटका देना चाहिए, ना उबासी, ना बुद्धि योग जाना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं ना, सेंसिबल स्टूडेंट, तो वो क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनते हैं, ताकि एग्जाम में जो जब वो लिखा हुआ पढ़ेंगे डेफिनेशन वगैरह क्वेश्चन आंसर, तो उनको समझ में आए, इसलिए वो ध्यान से सुनते हैं। तो महान बनने के लिए कहते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम लीडर देन बिकम अ गुड लिसनर, तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो बाबा के महावाक्य भी बहुत ध्यान से सुनने चाहिए, कोई झुटका नहीं, कोई उबासी नहीं, कोई बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बाहर भटकता है ना। तब बाबा हमेशा कहती हैं कि बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करें जाकर के ज्ञान की, बाकी क्या आकर करेंगी। ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए, कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए वर्षा करे। ऐसे को लाना, बाकी को लाने से फायदा ही क्या। सुनकर धारण कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाती हैं काल कंटक दूर हो जाती हैं। तो यहाँ वे आने चाहिए जो योग में अच्छी रीति रह सकें, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं है। जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहाँ आवाज ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है, बाप को याद करना है। ये है रियल शांति, बाकी है आर्टिफिशियल। वे कहती है ना कि 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वे 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती है। तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा है, ये है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना, एकदम सो जाना, ये कोई रियल शांति नहीं। कहती हैं कि 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। शिव बाबा ही कह सकता है, दुनिया में और कोई भी ऐसे नहीं कह सकता है। बाबा कहते बाप के महावाक्य हैं, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। शिव बाबा की डायरेक्शन पर चलने में ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप शिव बाबा को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं। ये भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे
उतना विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे। मन मना भव ऐसे कृष्ण थोड़े कह सकेंगे। ये निराकार बाप शिव बाबा कहती हैं विदेही बनो। ये है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं। यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसे कभी होता नहीं सिवाय संगम के, जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं स्वर्ग की बादशाही का, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में है दुख घनेरे, राम राज्य सतयुग में है सुख घनेरे। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना जो पुरुषार्थ करता है वे कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पद्मपति हैं उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। सचखंड सतयुग के हम मालिक बनते हैं। तो ये तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलविड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। अभी दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अभी वरदान है, सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाली सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा एक सत शिव बाबा के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाली सहज योगी सहज ज्ञानी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहती हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, तो समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहे, कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। अभी स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। टॉपिक है मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मातेश्वरी जी कहते, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी हैं। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहती हैं तो मुक्ति है का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है, अशरीरी है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, तो सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहती हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है,
अर्थात शरीर के पार्टधारी होते भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहती हैं, जो सबसे ऊंची स्टेज है। तो वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इसी जन्म में पुरुषार्थ करने से ये सतयुगी देवताई प्रारब्ध मिलती है, वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा में पार्ट नहीं है, उनको पद कैसे कहें? जब आत्मा का स्टेज पर पार्ट नहीं है, तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं, वो कोई सबके सब सतयुग में नहीं चलते, क्योंकि वहां मनुष्य संप्रदाय कम रहती है, 9 लाख की आबादी होती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मरास की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाती हैं, वे मुक्ति में हैं, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वे स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आप ही अपने समय पर मिल जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में ना आवें, वो आश अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। अच्छा, ओम शांति।